आयोग सुन क्यों नहीं रही? अगर आयोग हमारी बातों को सुनती, अगर वो संवेदनशील होती, तो वो वाकई कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स या कुछ ना कुछ सॉल्यूशन लाने की कोशिश करती। कोई पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ छात्र हैं और यहाँ पे हम लोग को उम्मीद है कि यहाँ से बात सुनी जाएगी। यहाँ पे एक डेट डिसाइड हो रहा है जहाँ पे हम लोग जाके मंत्री से, हम लोग अपने सीएम से, अपने मुखिया से जाके मिलेंगे और वहाँ पे बात करेंगे, अपना बात रखेंगे। डिमांड जो है वो हमारी सरकार से है। आयोग कान भरी करके सो रही है, आयोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो तानाशाही रूप शुरू से अपनाती है, नॉर्मलाइजेशन के टाइम भी उनका वही रूप था। बीपीएससी 17वीं के अभ्यर्थी लगातार री एग्जामिनेशन को लेकर गर्दनीबाग में आमरण अनशन पर बैठे थे। कई अभ्यर्थियों का तबियत भी बिगड़ा तो कई छात्र जो है बीमार भी हुए और कई नेताओं का जो है समर्थन अभ्यर्थियों को मिला, लेकिन अभ्यर्थियों के पक्ष में अभी फैसला कुछ भी नहीं आया है। और ऐसे में आज गर्दनीबाग में बीपीएससी 17वीं के अभ्यर्थी जुटे हैं और लगातार री एग्जामिनेशन को लेकर मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का जान भी गया है सोनू। इन मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ बीपीएससी 17वीं के अभ्यर्थी और छात्र नेता खुशबू पाठक है। कैसे दिख रहे हैं? 12 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं, सुना नहीं गया। आज आप लोग गर्दनीबाग से हट के गांधी मैदान में। जी बिल्कुल, आज 12वां दिन है। 11 दिन से अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे हैं कि री एग्जाम होना चाहिए, जिसमें एक विद्यार्थी की जान भी चली गई, सोनू कुमार की। और आज निर्णायक है, जो भी होगा आज होना चाहिए। जैसे भी आपने बोला कि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों ने समर्थन किया, देखिए सभी ने समर्थन किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन डिमांड जो है वो हमारी सरकार से है। आयोग कान भरी करके सो रही है, आयोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो तानाशाही रूप शुरू से अपनाती है, नॉर्मलाइजेशन के टाइम भी उनका वही रूप था। इस बार भी वो 12 दिन तक हम लोगों को झिलाई। आज देखिए उनका, हमको लगता है कहीं ना कहीं आज नोटिस आना चाहिए, पक्ष में आना चाहिए। लेकिन राजनीति का रहा तो हम अभ्यर्थी हैं, हमारी अभ्यर्थिता को चेक की जा सकती है। आयोग का कहना है कि अभ्यर्थी नहीं है, ये राजनीतिक कार्यकर्ता लोग हैं या कुछ भी अंट संट बोला जा रहा है अभ्यर्थियों के लिए, जो कि गलत है। जो है उनको आप चयन करके निकालिए, ये हम नहीं कहते हैं, निकालिए आपको जो उचित लगता है। लेकिन हम सब अभ्यर्थी हैं, जेन्युइन अभ्यर्थी हैं, जो इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं और शांतिपूर्वक आज हम लोग गांधी मैदान आए हुए हैं। पीके जी के नेतृत्व में हो रहा है, प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में बच्चे अपना कर रहे हैं, जिसका समर्थन मिला है, अच्छी बात है। लेकिन डिमांड हमारी सरकार से। लेकिन शिक्षक का भी समर्थन आप लोग को मिला। सरकार की ओर से कहा जा रहा है शिक्षक जो है अभ्यर्थियों को भड़का रहे हैं, विपक्ष के नेता आ रहे हैं, कह रहे हैं छात्रों के नाम पर राजनीति हो रही है। आप कैसे देखते हैं इन चीजों का? क्या सही में अभ्यर्थियों के नाम पर राजनीतिक पार्टी जो है राजनीति कर रही है और शिक्षक जो है अभ्यर्थियों को उकसाने का काम कर रहे हैं? देखिए, जहाँ शिक्षक उकसाने का बात है, इस बात का हम खंडन करते हैं। शिक्षक जो है वो मार्गदर्शन करते हैं। और ये जो पेपर लीक का मामला आया था, अभ्यर्थी के कहने पर ही शिक्षक बोलते हैं कि हाँ, अभ्यर्थी दिखाएंगे एविडेंस की, सर मेरा ये हो गया, बाबू परीक्षा परिषद का भी दिखा सामने से। तो अगर वो सच बोल रहे हैं तो ये भड़काना कहाँ से हुआ? इसमें शिक्षक कहीं भी गुनाहगार नहीं है कि विद्यार्थी को भड़का रहे हैं, और ना ही छात्र है जो छात्र देखे वो बोले। राजनीतिक पार्टियां रही तो वो खुलिया पीछे से अभ्यर्थियों का सपोर्ट कर रही है, चाहे आगे से कर रही है, वो उनका मामला है, ये हम अभ्यर्थियों का मामला नहीं है। अगर कोई करता है अच्छी बात है भाई, बाहर ही करिए, लेकिन डिमांड सरकार से ही है। मेरा बार बार जोड़ यही हो रहा है कि हमारी डिमांड जो है वो सरकार से ही है और सरकार ही हमारी मांग को पूरी करेगी। उम्मीद है आज आपकी बातों को सुनी जाएगी, क्योंकि गर्दनीबाग में काफी संख्या में आप लोग अपनी संख्या दिखा चुके हैं। अब गांधी मैदान आए हैं, काफी संख्या में आए हैं, क्या संख्या बल दिखाने की कोशिश हो रही है? जी बिल्कुल, सरकार भी देखिए कि हम इतनी बड़ी संख्या है और पेपर लीक के मामले में हम हमेशा ग्रसित रहते हैं, हर विद्यार्थी ग्रसित रहता है। ये बीपीएससी का ही मामला नहीं है, ये बीपीएसएससी का भी मामला है, सीएसबीसी का भी मामला है। हर जो एग्जाम होता है सबका ये मामला देखने को आता है। तो कहीं ना कहीं गलत है और उसके खिलाफ आज न कल लड़ाई तो होनी ही थी। तो वही शांतिपूर्वक ये गांधी मैदान में हम लोग संवाद करेंगे, छात्र छात्राओं का संवाद है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। बीपीएससी 17वीं लगातार आप लोग गर्दनीबाग में अनशन पर थे, 12 दिनों से अनशन पर थे। कई अभ्यर्थियों का तबियत भी खराब हुआ, राजनीतिक दलों का समर्थन भी मिला। आज गांधी मैदान आ गए, संख्या बल दिखाने की कोशिश। देखिए, संख्या बल दिखाए नहीं दिखाए उससे फर्क नहीं पड़ता। हम लोग का जो मुद्दा है वो अहम है, हम लोग का जो मांग है वो अहम है, हम लोग का जो बात है वो जेन्युइन है, ठीक है। इस पे ध्यान देना चाहिए। आपका संख्या बल क्या है? संख्या बल के लिए हम लोग तो, अगर हम पॉलिटिकल पार्टी से किसी से बात कर लें, बहुत लोगों से बात कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग किसी को आमंत्रण नहीं दिए,
भाई जो आए सपोर्ट करे, हम लोग उसके साथ हैं। प्रशांत किशोर इससे पहले भी आप लोग के समर्थन में थे, आज फिर गांधी मैदान में आए हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, काफी छात्र उनको सुन रहे हैं, तो उम्मीद है यही री एग्जामिनेशन को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं। प्रशांत किशोर आज आए हैं, तो लगता है कि आज सुनी जाएगी। देखिए, प्रशांत किशोर जी का आप कल वो आए थे गर्दनी बाग में, उनका स्टेटमेंट सुनिएगा कि वो खुद बोले हैं कि ये जो हमारा सत्याग्रह हो रहा है, इसके नेतृत्व सिर्फ और सिर्फ छात्र करेंगे और कोई नेतृत्व नहीं कर रहा, कोई पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ छात्र हैं और यहाँ पे हम लोग को उम्मीद है कि यहाँ से बात सुनी जाएगी। यहाँ पे एक डेट डिसाइड हो रहा है जहाँ पे हम लोग जाके मंत्री से, हम लोग अपने सीएम से, अपने मुखिया से जाके मिलेंगे और वहाँ पे बात करेंगे, अपना बात रखेंगे। लेकिन आयोग के तरफ से 5 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, क्या परिणाम आए थे? नहीं, अब आयोग हम लोग को सीरियस नहीं लेता है। आयोग चेयरमैन का आप बात सुनिएगा, कभी कुछ और बोलते हैं, कभी कुछ और बोलते हैं। सुबह के टाइम बोलते हैं कि भैया ये पेपर का सील ले लो, ये पेपर का सील कहीं फट नहीं सकता है, तुरंत 2 मिनट बाद वो सील फट जाता है। सुबह में बोलते हैं वो कि भैया वहाँ पे वापस बाजार में कोई पेपर लीक हुआ ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है, कोई हम लोग को ऐसा सूचना ही नहीं है, और फिर यहाँ पे बोलते हैं कि नहीं वहाँ का आपका पेपर कैंसिल हो गया, फिर री एग्जाम होगा। तो कब क्या बोल दें उनका कुछ पता नहीं है, वो खुद नॉन सीरियस है। सरकार भी कह रही है अगर पेपर लीक हुई है तो उसका सबूत दीजिए, री एग्जामिनेशन होगा, अन्यथा आयोग पर आरोप लगाना गलत। तो सर हम लोग तो बोल रहे हैं, हम लोग का फोन लेके गए हैं, हम लोग कहाँ से सबूत देंगे? वहां पे सीसीटीवी कैमरा है, आप जब देखिएगा इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा तो एक चीज आपको नोटिस करने लायक होगा कि आपका जो वीडियो निकल के आ रहा है वो मात्र और मात्र एक सीसीटीवी फुटेज का आ रहा है जिसमें छात्र अंदर आ रहे हैं, ठीक है। छात्र कहाँ से अंदर आ रहे हैं, छात्र किस रूम से अंदर आ रहे हैं, उस रूम में क्या हो रहा था, किस किस रूम में क्या हो रहा था, वहां पे तो बहुत सारे सीसीटीवी कैमरा है, वो सारे का फुटेज कहाँ गया? वो सारा फुटेज क्यों नहीं रिलीज किया जा रहा है? आपको हम बता दें कि बांका का आप फुटेज निकलवाइए, आपको बता दें भागलपुर का फुटेज निकलवाइए, आपको बता दें खगड़िया का फुटेज निकालिए, ये सब तो हम लोग को पता है, पता नहीं चेयरमैन लोग को कैसे नहीं पता है। लेकिन आज प्रशांत किशोर आए, इससे पहले कई शिक्षकों का समर्थन मिला। स्टूडेंट के पक्ष में फैसला आएगा या तो शिक्षक और राजनीतिक दल आने के कारण अभ्यर्थियों का जो आंदोलन है ये हाईजैक हो जाएगा? नहीं, हाईजैक होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हो सकता है कि यहाँ से कोई डेट डिसाइड हो ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से हम लोग फिर से गर्दनी भाग जाएंगे, फिर से अपना धरना चालू कर रखेंगे। हम संघर्ष लगातार चलता रहेगा जब तक नहीं मानती है बीपीएससी कि भाई मेरा गलती है, तब तक संघर्ष हम लोग का चलता रहेगा। 12 दिनों से अनशन पर गर्दनी बाग में बैठे हुए थे, कई छात्र के तबियत भी खराब हो गए, छात्र का जान भी चल गया है। गर्दनी बाग से हटकर आप गांधी मैदान आए, संख्या बल दिखाने की कोशिश? बस संख्या पर ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग बस अपना सीधा साधा अपना मांग करने के लिए आए हैं, ठीक है। देखिए वहाँ 11 दिन से बैठे हुए थे, कोई देखने तक नहीं आया। सोनू बेचारा लड़का मर गया हम लोग का, 6 दिन से लड़का बीमार था, हॉस्पिटलाइज था, लेकिन कोई देखने के लिए कोई भी नहीं आया। तो मजबूर है, बस लड़का क्या करे, छात्र छात्री है ना, तो हम लोग भी तो है ना, कोई शौक तो लगा नहीं है पढ़ा छोड़ के। अब देखिए अप्रैल को मेंस हम लोग होने वाला है, अब उसको छोड़ के हम लोग आए हैं यहाँ एग्जाम देने के लिए, क्या बोलते हैं धरना प्रदर्शन में आए हैं, अशांतिपूर्ण ही कर रहे हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं है। धरना में आप लोग बैठे हैं प्रशांत किशोर आए, यानी कि प्रशांत किशोर की अगर बात कर ली जाए तो 3 दिनों से उनका समर्थन मिल रहा है। रात को भी पहुंचे थे, कल फिर पहुंचे थे, आज फिर अभ्यर्थियों के साथ में। क्या लग रहा है, राजनीतिक दल का सपोर्ट मिल रहा है अभ्यर्थियों को कि राजनीति हो रही है? ना कोई राजनीति इसमें कोई राजनीति नहीं हो रहा है, स्टूडेंट का मांग है बेसिसी में है, उसमें वो समर्थन कर रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं हम लोग इरादा है। और भी लोग हैं, इनसे बात क्या कहिएगा? एक तरफ जहां आप लोग लगातार धरना पर थे, आज गांधी मैदान आए, संख्या बल दिखाने की कोशिश हो रही है या तो फिर छात्रों के नाम पे राजनीति हो रही है? नहीं, राजनीति तो नहीं कहेंगे, अब इतना छात्र है राजनीति कैसे कहेंगे। प्रशांत किशोर पहुंचे हैं, सत्ता पक्ष का आरोप है कि छात्रों के नाम पे, अभ्यर्थियों के नाम पे राजनीति। प्रशांत किशोर के पास मुद्दा क्या है, हमारा ही मुद्दा है ना, और हम लोग ही देख रहे हैं, तो आप ये कैसे बोल सकते हैं कि राजनीति हो रहा है यहाँ पे, आप ये तो बोल नहीं सकते। अब अभ्यर्थियों के समर्थन में प्रशांत किशोर है, ना कि छात्रों के नाम पे राजनीति। बिल्कुल राजनीति तो नहीं कह सकते, क्योंकि मुद्दा हमारा है, हम हैं, तो फिर इसमें राजनीति की बातें नहीं आ रही है। लगाए जा रहे हैं सत्ता। आरोप तो कुछ भी लगा सकता है कोई, लेकिन यहाँ आके कोई देखे तब तो पता चलेगा। दिखा रहे हैं आप लोग भी, सब लोग देख रहे हैं। गर्दनी बाग से गांधी मैदान पहुंचे, क्या बजा रहा? वहां पर भी आप लोग री एग्जामिनेशन की मांग कर रहे थे, यहाँ भी आए हैं री एग्जामिनेशन की मांग कर रहे हैं। आखिरकार संख्या दिखाने की कोशिश हो रही है कि दबाव बनाने की? भाई देखिए, दबाव तो हम लोग बनाएंगे ही बनाएंगे, क्योंकि हम लोग को अपना मुद्दा मनवाना है। अब मतलब क्या बोल सकते हैं कि धांधली तो लीक नहीं हुआ है, ये तो सब मानते हैं, लेकिन अव्यवस्था चारों तरफ फैली हुई है, तो हम लोग अव्यवस्था के खिलाफ ही ये सब
मतलब छेड़े हुए हैं। देखिए 12 दिनों से लगातार आमरण अनशन पर बीपीएससी के अभ्यर्थी बैठे हुए थे, कई के तबियत बिगड़े और आज गर्दनी बाग से हटकर यानी गांधी मैदान में काफी संख्या में जुटे हैं। सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि अभ्यर्थियों के नाम पर राजनीतिक दल जो है राजनीति कर रहे हैं, वही शिक्षक जो है आंदोलन को दूसरे मोड़ की ओर ले जा रहे हैं। ना तो कोई शिक्षक हम लोग को बरगला सकता है, ना कोई राजनीतिक पार्टी बरगला सकता है, ना ही हम लोग को कोई राजनीतिक पार्टी समर्थन कर रहे हैं कि आप लोग इधर से उधर। हम लोग खुद के लिए अपने न्याय के लिए मांग कर रहे हैं और हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है, इसलिए हम लोग बीपीएससी के छात्र है, बेवकूफ नहीं है। किसी के बरगलाने से हम लोग बरगला नहीं जाएंगे। हम लोग अपने खुद के लिए, हम लोगों के साथ अन्याय हुआ 69 में हम लोग क्यों नहीं बरगलाया, कोई नेता हम लोग को क्यों नहीं बरगला पाया, क्योंकि हम उस टाइम फेयर एग्जाम हुआ, अभी फेयर एग्जाम नहीं हुआ, हम लोग के साथ अन्याय हुआ है, तो हम लोग अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। प्रशांत किशोर आए हैं, इससे पहले भी गर्दनी बाग गए। कोई जब आप नीतीश कुमार जब हमारी बात को सुन लेते तो कोई क्यों हम लोग को ये करते, कोई सपोर्ट नहीं करते। हम लोग 12 दिन से वहां पड़े हुए हैं। हमारे 7 जो भाई थे उसमें से किसी का शुगर लेवल गिर गया है, किसी का बीपी गिर गया है, किसी का जान गया, कोई बेहोश हो रही है। लड़की को बिहार पुलिस इस तरह से पीटा है कि अभी हॉस्पिटल में एडमिट ही है, वो आईसीयू में थी 2 दिन, उसके बाद यहाँ से शायद प्राइवेट अस्पताल ले गया उसको। एक लड़की मेरे साथ ही है जिसका पैर तोड़ दिया है। प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है कि हल्का बल का प्रयोग किया गया, तस्वीरें भी वायरल हुई जहां लड़कियों को पीटा जा रहा। वो फोटो हम लोगों के पास भी है और हम लोग साथ में ही थे। और इतनी गंदी बर्ताव की है बिहार पुलिस, गाली दी है हम लोगों को। बिहार पुलिस में भी क्या, जेंट्स पुलिस हम लोगों को गाली दिया है, लेडीज पुलिस भी थी लेकिन वो लोग छुई है नहीं, और जेंट्स पुलिस हम लोगों को पीटा है, गाली दिया है। और हम लोग स्लीपर वहां पहन के गए हुए थे, छोड़ करके दौड़ाया, इतना मारा है कि हम लोग छोड़ करके फोन छोड़ दिए थे और दौड़ करके भागे। जान बचाने के लिए भागेगा ही ना इंसान। गाली दिया है, गंदा बर्ताव किया हम लोगों के साथ। इस तरह से अपराधी हैं हम लोग स्टूडेंट है, हम लोग पढ़ने वाले लोग हैं, बेवकूफ तो नहीं है। हम लोग के साथ इतना गंदा बर्ताव कर रहा है कि लगता नहीं है कि किसी अपराधी के साथ भी इस तरह का बर्ताव किया गया होगा। प्रशांत किशोर पहुंचे हैं, आपकी आवाज उठाने के लिए पहुंचे हैं या राजनीति करने के लिए? नहीं, हमारी आवाज को उठाने के लिए पहुंचे हैं। हम लोग को न्याय दिलाने के लिए पहुंचे, ना कि राजनीति करने के लिए पहुंचे। लेकिन अभी भी उनका बयान आया है कि 3 दिन रुक जाइए, मुख्यमंत्री दिल्ली चल गए हैं। टाइम नहीं ना है 3 दिन रुकने के लिए, क्योंकि 4 तारीख को हमारा एग्जाम है फिर से, जो 12,000 का, और वो 12,000 बच्चे नहीं है, वो 12,024 केंद्र के बराबर है। एक बात बताइए, वहां क्वेश्चन जब पहले वायरल हो गया तो क्या गारंटी है कि उस सेंटर से कहीं और क्वेश्चन नहीं गया होगा? ऐसा तो नहीं है। प्रूफ मांग रहे हैं ना, सरकार प्रूफ मांग रहे हैं, आयोग मानने को। आयोग के पास प्रूफ है ना, सीसीटीवी सारा तो उनके पास है, तो हम कहाँ से प्रूफ दे? आपके पास है सर, आप निकालिए, आप सीसीटीवी कैमरा दिखाइए, सब पब्लिक कर दीजिए, हम लोग साइड हो जाएंगे। अगर हम लोगों को लगेगा कि नहीं 100% हम लोग का एकदम साफ सुथरा एग्जाम हुआ तो हम लोग यहाँ काहे धरना देंगे, चले जाएंगे। मतलब उम्मीद कायम है कि री एग्जामिनेशन आज जो है होना ही चाहिए, क्योंकि नहीं होगा तो हम लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। और भी लोग हैं, क्या कहिएगा? 12 दिनों से बैठे हुए हैं, आज गांधी मैदान बैठे हैं, काफी संख्या में, संख्या बल दिखाने की कोशिश हो रही है। जी बिल्कुल नहीं, ये सहमति दिखाने की कोशिश की जा रही है। आयोग के द्वारा ये कहा गया है कि मात्र 2,000 बच्चे हैं, नॉन सीरियस एंड उपद्रवी बच्चे हैं जो कि यहाँ ऐसा कर रहे हैं, तो उनको दिखाना है कि वी आर नॉट नॉन सीरियस, वी आर एक्चुअली सीरियस वन, एंड आई डोंट थिंक दैट एनी पर्सन हु इज सीरियस अबाउट देयर करियर एंड anyone who know justice, what is justice or not, I think everyone should have the right to raise their voices and they should raise their voice here, and I don't think there is any politicization here, as he is only come to support us. If the government or the लेकिन समर्थन देने की बात कर रहे हैं, सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि राजनीति की जा रही है अभ्यर्थियों के नाम पे, दूसरी तरफ से शिक्षकों का भी समर्थन आप लोगों को मिला। 12 दिन से अनशन पर थे, एक छात्र का जान भी चल गया, कई छात्र बीमार भी हुए, लेकिन री एग्जामिनेशन को लेकर आयोग अभी तक सुन क्यों नहीं रही? वही तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि आयोग सुन क्यों नहीं रही। अगर आयोग हमारी बातों को सुनती, अगर वो संवेदनशील होती, तो वो वाकई कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स या कुछ ना कुछ सॉल्यूशन लाने की कोशिश करती, लेकिन हमने ऐसा कुछ भी नहीं पाया कि उनकी तरफ से कुछ पॉजिटिव नोट आया हो या फिर कुछ स्टूडेंट्स के साथ सॉल्यूशन लाने की कोशिश की गई हो। मैंने जहाँ तक देखा है, ये तो कुछ एक पर्टिकुलर सेंटर की बात हुई जहाँ पे बच्चों ने बाहर आकर ये सब दिखा दिया, लेकिन मैं उन सेंटरों की बात करना चाहती हूँ जहाँ पे वास्तविक में वो अपना रोल नंबर दे रहे, वो अपना रूम नंबर दे रहे, वो अपना सेंटर बता रहे और वो बता रहे कि ऐसा ऐसा हुआ है। हमें तो अंदर वो जो आरोप आप लगा रहे हो वो बात की बात है। प्रशांत किशोर लगातार 3 दिनों से पहुंच रहे हैं,
अभ्यर्थियों को आवाज उठाने के लिए पहुंच रहे हैं या अभ्यर्थियों के नाम पर राजनीति करने पहुंच रहे हैं, क्योंकि जनसुराज भी अब एक पार्टी का रूप ले चुकी है। जी मुझे ये तो नहीं पता कि जन स्वराज यहाँ क्या करना है, लेकिन इतना जरूर कहती हूँ मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ उनको लेके कि वो हमारे आवाज को उठा रहे। आने के लिए तो बहुत सारे नेता आए हैं, जेडीयू नहीं आरजेडी और भी बहुत सारे नेता और दल, यहाँ पप्पू यादव जी भी आए थे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सारे के सारे लोग ही राजनीतिकरण कर रहे हैं। दूसरी बात है, हमारा जो सत्याग्रह चला है वो बिल्कुल स्टूडेंट ओरिएंटेड है। अगर ये पॉलिटिकली होता तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट पॉलिटिशियंस हमें इकोनॉमिकली सपोर्ट करते, लेकिन इकोनॉमिक सपोर्ट कुछ भी नहीं हुआ है। जो भी हुआ है बच्चों ने आपस में चंदा इकट्ठा कर किया है और इसका पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन 1-1 रुपए का हिसाब हम बच्चे दे सकते हैं कि किस ग्रुप के थ्रू कैसे हमारे पास पैसा आया है। तो इकोनॉमिकली ये है ही नहीं, तो फिर मैं कैसे मान लूं कि क्या कहते हैं राजनीतिकरण हुआ। मैं इसे बिल्कुल राजनीतिकरण नहीं मानती। सरकार के तरफ से भले ही आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार और शिक्षक जो है अभ्यर्थियों को उकसाने के लिए जा रहे हैं, राजनीति करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन अभ्यर्थी ये मांगने को तैयार नहीं है और लगातार री एग्जामिनेशन को लेकर मांग कर रहे हैं। पिछले 12 दिनों की अगर बात कर ली जाए तो गर्दनीबाग में आमरण अनशन पर बैठे थे। कई अभ्यर्थियों का जो है तबियत भी बिगड़ा और एक अभ्यर्थी का जान भी गया है। प्रशांत किशोर भी अभ्यर्थियों के साथ थे। छात्रों का साफ तौर पे कहना था कि प्रशांत किशोर राजनीति करने नहीं आए हैं, अभ्यर्थियों के आवाज को उठाने के लिए आए और अभ्यर्थी जो है खुद पर निर्भर है, ना किसी राजनीतिक पार्टी पर। इन अभ्यर्थियों को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या आयोग झुकने को तैयार होगी या सरकार जो है अपना फैसला बदलेगी? ये तो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन फिलहाल गांधी मैदान में हजारों की संख्या में आकर छात्र ये साबित कर दिए हैं कि जो आयोग के तरफ से कहा गया कि कुछ अभ्यर्थी हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये लोग काफी संख्या में गर्दनीबाग पहुंचे। छात्रों के मांग को आपने सुना। इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर दे और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।